दोस्तों नमस्ते, मैं डॉक्टर जितेंद्र पाटिल लाइफ मैनेजमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का सब्जेक्ट है भूख न लगना। भूख न लगना आदमी अगर नॉर्मल है तो उसको भूख नॉर्मल लगना चाहिए। जिस आदमी को अगर भूख लगती है तो समझ लेना उसका शरीर नॉर्मल है, और जिस आदमी को अगर भूख बराबर नहीं लगती तो समझ लेना उनके शरीर में कुछ गड़बड़ियाँ है, एबनॉर्मलिटी है। तो दोस्तों हम सोचेंगे कि आदमी को भूख क्यों नहीं लगती। भूख न लगने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि शरीर में अगर आदमी के कोई भी प्रकार का वायरल, बैक्टीरियल, मलेरियल कोई भी इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से आदमी को भूख नहीं लगती। दोस्तों ये तो हो गए इसके कारण। जब इसी कारणों के ऊपर ट्रीटमेंट की जाती है तो आदमी को वापस भूख लगना शुरू हो जाती है। लेकिन कभी कभी बहुत से लोगों को कोई भी कारण नहीं होता, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, सर्दी खांसी नहीं है, मलेरिया नहीं है, टाइफाइड नहीं है, डेंगू नहीं है, पीलिया नहीं है, फिर भी भूख नहीं है। दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण है वक्त पे न खाना। जिस आदमी के अंदर कोई भी बीमारी नहीं है और उसे भूख नहीं लगती तो उसका एक कारण ये हो सकता है कि वो वक्त पे नहीं खाते। जो लोग वक्त पे नहीं खाते उनका जो पित्त होता है वो कुपित हो जाता है और उसे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, डाइजेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। दोस्तों अपना शरीर एक ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है, इसका एक लॉजिक है, इसका एक बॉडी क्लॉक है। उस क्लॉक की तरफ, उस शरीर की तरफ हमने अगर ध्यान दिया तो बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी परेशानियां हमें डॉक्टर के पहले ही पता चल रही हैं। तो दोस्तों ये बहुत सारी परेशानियां जो हैं हमें डॉक्टर को जाने के पहले ही मालूम पड़ जाएगी। और जब इस बातों का हमें एहसास हो जाएगा कि भाई हम वक्त पे खा नहीं रहे हैं, हमें भूख नहीं लग रही है, वक्त पे अगर खाएंगे तो हमारा जो बॉडी क्लॉक होता है उसके हिसाब से हमें बराबर भूख लगती है। हमारा बॉडी क्लॉक की तरफ हम अगर ध्यान नहीं देते हैं तो हमारे शरीर में गड़बड़ियाँ होना लाजिम है। दोस्तों कभी कभी ऐसा देखा जाता है, बहुत सारे कारण ढूंढ लेने के बावजूद भी किसी आदमी को अचानक से भूख लगना बंद हो जाता है। भूख लगना बंद इसलिए हो जाती है कि उनके शरीर में कोई भी गड़बड़ी है लेकिन डॉक्टर को पता नहीं है। डॉक्टर बता रहे हैं कि भाई आपके शरीर में ब्लड टेस्ट करने के बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको भी लगता है कि भाई डॉक्टर ने तो बता दिया हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी भूख क्यों नहीं लग रही है। दोस्तों आपको एक बात मैं कहना चाहूँगा, कहते हैं जो न देखे रवि वो देखे कवि। दोस्तों इस कहावत के अनुसार डॉक्टर को एक लॉजिक की जरूरत होती है। जब शरीर में कोई भी सिम्टम्स क्रिएट हो रहे हैं उसका रीज़न हो सकता है, वो चाहे ब्लड में अगर डायग्नोस हुआ है फिर भी अगर उनके शरीर में लक्षण प्रकट हो रहे हैं उसका मतलब उनके शरीर में कुछ तो भी गड़बड़ी हो सकती है। तो क्या होगा?
तो आपको मैं एक एग्जांपल से बताना चाहूँगा। एक शख्स मेरे पास में आए थे अभी पिछले 15 दिन पहले। वो कह रहे थे कि डॉक्टर साहब मेरा भूख कम हो गया है, मुझे हल्का सा बुखार भी रहता है, मैंने डॉक्टर को दिखाया लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, भूख तो लग नहीं रही है, लेकिन जो खाना है उनका भी मुझे स्मेल आता है, खाने का भी मुझे बास आता है। जब खाना देखता हूँ खाने की इच्छा होती है, लेकिन जब खाने के लिए बैठता हूँ तो खा नहीं सकता। एक अलग तरह से गंध मुझे लगती है। किचन में अगर कुछ बन रहा है फिर भी मुझे इधर इरिटेशन होता है। दोस्तों, इस बात की तरफ अच्छी तरह से ध्यान दें। ये जो लक्षण है, किचन में अगर कोई खाना बना रहा है, पेशेंट बैठकर उस स्मेल को सहन नहीं कर रहा है, हो सकता है उसे वो स्मेल नहीं आ रहा है, तो उसका एकमात्र कारण है लीवर में गड़बड़ी। ब्लड में नहीं आ रहा है, लेकिन लीवर में गड़बड़ी है, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम होता है। और दोस्तों, ये किस लिए होता है? जिसको अचानक से अगर भूख कम हो गई, अन्न का बास आता है, स्मेल आता है, कभी गंध नहीं आती है, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, तो समझ लेना उस शख्स को पीलिया हो गया। और देखो दोस्तों, एलोपैथिक में पीलिया के लिए कोई भी दवा नहीं है। पीलिया का ट्रीटमेंट एलोपैथिक में नहीं होता है, और आयुर्वेदिक में लोग पीलिया का डायग्नोसिस नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उसका वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। और बहुत सारे पेशेंट पीलिया की वजह से ही अपनी जान गंवा देते हैं। कितना सिंपल सा लक्षण है, भूख नहीं लग रही है, अन्न की बास आ रही है, स्मेल आ रही है, गंध नहीं आ रही है, यही लक्षण बढ़ते 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 शरीर में एक बड़ा चक्का जाम कर देते हैं, सब शरीर की पूरी प्रणालियां नष्ट कर देते हैं। भूख कम होने की वजह से शरीर में एनर्जी कम मिलती है, शरीर में कमजोरी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर में और दिक्कतें आना शुरू हो जाती है। जैसे कमजोरी बढ़ती चली जाएगी, फेफड़ों के ऊपर लोड आना शुरू हो जाता है, सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो सांस की दिक्कतें शुरू हो जाती है। वो पेशेंट मेरे पास में आया और कहने लगा कि डॉक्टर साहब मुझे भूख नहीं लगती, अन्न की बास आती है, एक अजब सा सेंसेशन मुंह में कड़वाहट रहती है। उनके हमने ब्लड टेस्ट की, पता चला उनको एक अल्कोहल लेने की आदत थी, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम हो रहा है। क्रॉनिक अल्कोहलिज्म। लॉकडाउन में काम नहीं था कुछ भी, जिनको एडिक्शन होता है, ड्रिंकिंग का आदत होता है, वो अगर लगातार ज़्यादा ड्रिंकिंग करते हैं तो उन्हें ये लक्षण प्रकट होना लाजिम है। तो दोस्तों, उनको भी वही हुआ, कंटिन्यूअस ड्रिंकिंग की वजह से उनको प्रॉब्लम हुआ, लेकिन वो सही वक्त पे सही समय पर मेरे पास में आया और उन्होंने ट्रीटमेंट किया। और ट्रीटमेंट लेने के बाद में सिर्फ 3 से 4 दिन में ही उनकी भूख खुलकर आना शुरू हुई। उनका जो सांस का दिक्कत था, जो उन्हें डर था कि भाई ये कोरोना है, मुझे कोरोना हो तो नहीं गया, जिस डर से वो भया हुआ था, वो डर निकल गया। पीलिया का दवा हमने लाइफ मैनेजमेंट के हिसाब से किया, उसके लिए डाइट क्या करना था वो हमने कह दिया, सब मैनेज कर लिया उन्होंने, और उसके बाद में पेशेंट हंसते हुए चला। दोस्तों, उनका जो अनुभव है हम शेयर करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। आपका नाम सर? देवेंद्र कोहली। कहाँ से आए आप? मैं अंबरनाथ कोचगांव से आया हूँ। अच्छा, आप यहाँ पहले आए थे तो आपको क्या तकलीफ था? मैं जब यहाँ आया था मुझे खुद पता नहीं था यहाँ कैसा मैं आया। मेरे जवाई ने यहाँ लेकर आया मुझे अंबरनाथ से। मैं इतना तकलीफ में था कि मैं चल भी नहीं पा रहा था। हाँ, मुझे चक्कर आ रहा था एकदम, अशक्तपना से, पता नहीं मेरे को कैसा लाया गया इधर। अच्छा, सांस लेने की में भी दिक्कत? सांस लेने को एकदम दिक्कत हो रही थी मुझे। अच्छा। और ये कितना दिनों से आपको तकलीफ था? 5-6 दिनों से मेरे को तकलीफ था इसका। इसके लिए आपने किसी डॉक्टर को दिखाया था? नहीं, किसी को नहीं दिखाया, मैं डायरेक्ट मेरे जवाई ने मुझे इधर लाया है। मेरे जवाई पहले इधर ये डॉक्टर से कंसल्ट थे पहले से, इसीलिए उन्होंने डायरेक्ट मुझे यहीं पर लाया। अच्छा।
तो आपके हिसाब से ये बीमारी आपको जो कमजोरी थी, सांस लग रही थी, भूख नहीं लग रही थी, ये क्यों हो रहा था आपको? पता नहीं अभी क्या, मुझे 4-5 दिन से ऐसा लगने लगा था कि मैं बीमार हूँ। अच्छा। लेकिन हिम्मत नहीं हो रहा था किसी के पास जाने के लिए। अच्छा। वहाँ अम्बरनाथ में कोई डॉक्टर लोग चेकअप भी नहीं कर रहे थे। ओके। तो इसीलिए घर वाले जवाई को फ़ोन किया, जवाई आके मुझे इधर जितेंद्र पटेल साहब के पास मुझे लाकर दिखाया। ओके। अच्छा, आपको पहले ड्रिंक वगैरह करने की आदत थी? मैं करता था पहले ड्रिंक। लॉकडाउन में थोड़ा घर में रहने की वजह से थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक हुआ होगा? ज़्यादा ड्रिंक हुआ था लॉकडाउन की वजह से। घर में बैठे बैठे बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था मैं। अच्छा। इसीलिए मुझे हैंग होना पड़ा उसके लिए। अच्छा, मतलब ये जो तकलीफ था आपका ज़्यादा करके आपका ड्रिंक की वजह से आया था मुझे। ड्रिंक की वजह से ड्रिंक की वजह से आया था मुझे। खाना नहीं खाना, रात भर पीना, दिन भर पीना, इसी की वजह से आया था मुझे। अच्छा, फिर आपने यहाँ पे ट्रीटमेंट ली तो आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे जिस दिन मैं आया, उस दिन शाम को ही थोड़ा मुझे 10% अच्छा लगने लगा। फिर दूसरा दिन से डॉक्टर ने थोड़ा अच्छा दवा दिया मुझे। एक 1.5 चपाती खाने लगा, जबकि मैं 6 दिन से खाना नहीं खाया था। अच्छा। 8वें दिन मुझे 1 चपाती खाने का महसूस लगा, तो 1 चपाती मैं खाया। फिर तीसरे चौथे दिन से मुझे भूख लगना चालू हुआ। जितेंद्र साहब ने मुझे 6 दिन तक कंटिन्यू अच्छी दवाई दी, इसीलिए मैं आज स्टैंड दिख रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो आप यहाँ आकर जो लाइफ मैनेजमेंट का कोर्स आपने किया, बहुत अच्छा किया, आप स्वस्थ हो गए हैं? एकदम 100% स्वस्थ हुआ हूँ मैं। और लोगों से भी विनती करता हूँ, अगर कोई मेरे जैसे या कोई किसी को बुखार है या कोई किसी को चेक नहीं कर रही है, यहाँ जितेंद्र पटेल के पास आइए, आपका तबीयत एकदम ठीक करके छोड़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। देखा दोस्तों, कैसे एक छोटा सा कारण है जिसकी वजह से उन्हें भूख नहीं लग रही थी, कारण कुछ अलग था और डर कुछ और चीज़ का था। दोस्तों, इसी शख्स को अगर किसी रॉन्ग डॉक्टर के पास में रॉन्ग डायग्नोसिस होने के बाद अगर ट्रीटमेंट दी जाती थी, हो सकता था उनका लाइफ स्पॉइल हो जाता। लेकिन लाइफ मैनेजमेंट में आए, सही डायग्नोसिस हुआ, ट्रीटमेंट हुआ और उसके बाद में पेशेंट हंसते हुए चले गए। दोस्तों, आपको भी अगर ऐसी कुछ समस्या है, कुछ भी समस्या है जो आपको डर लगता है कि भाई ये कोविड जैसा, कोरोना जैसा उनका लक्षण है, डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा है, तो आप लाइफ मैनेजमेंट में आकर अवश्य मिल सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।